dear students, and welcome to Supergrads. My name is Abhyansh Chauhan, and I'm back with another session that is on modal verbs. Why are we studying modal verbs? हम modal verbs पढ़ क्यों रहे हैं? That is the bigger challenge. CUET पॉइंट ऑफ व्यू से मॉडल वर्ब्स हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है, कितना इंपॉर्टेंट नहीं है, इस बारे में भी डिस्कशन करेंगे. एंड कौन कौन से वो मॉडल वर्ब्स हैं, उन्हें हम प्रैक्टिकल यूजेज में ज्यादा वर्क करेंगे, ज्यादा बुकिश लैंग्वेज या जो बुक्स में चीजें लिखी होती हैं उस तरीके से डिस्कशन नहीं होगा. डिस्कशन काफी इंटरेस्टिंग होगा रिगार्डिंग हाउ कैन वी यूज दीज मॉडल वर्ब्स इन आवर डेली लाइव्स एज वेल. सो अगेन सीयूईटी पे ध्यान है, बट एक प्रैक्टिकल यूजेज की तरफ हमारा ज्यादा अटेंशन होने वाला है. So I hope my students are ready. Let's now begin with our session for today. Let's talk about modal verbs, students. And primarily, there are 8 to 10 modal verbs. आप books में देखेंगे, there might be 12, there might be 13, but अगर मैं अपने CUET 2025 के एग्जाम की तरफ ही ध्यान दूं, सिर्फ उतना ही फोकस रखूं, so I would say अगर मैं ये 8 to 10 modal verbs अच्छे से कर लेता हूं, I don't think there is anything that can trouble me in the upcoming examination. Now, first and foremost, what I would say कि जैसा मैंने आपको बताया, there are around 12 to 13 modal verbs. But we'll be discussing only around 8 to 10 modal verbs in this session. और बेटा इसके अलावा अगर मैं बात करूं सीयूईटी की, तो सीयूईटी 2022 में मॉडल वर्ब्स के क्वेश्चन नहीं थे, पर 2023 में ग्रामर का वेटेज बढ़ा और मॉडल वर्ब्स के क्वेश्चंस थे. सो यस, मॉडल वर्ब्स के क्वेश्चन सीयूईटी 2023 में थे. 2024 में भी देयर वर 0 क्वेश्चंस फ्रॉम मॉडल वर्ब्स. सो आगे बढ़ते हैं बच्चा पार्टी. लेट्स टॉक अबाउट दिस नाउ. लेट्स टॉक अबाउट दीज इमेजेस. पहला हमारा, हम मॉडल वर्ब्स पेयर में डिस्कस करने वाले हैं. सो लेट्स डिस्कस वेयर टू यूज कैन एंड वेयर टू यूज कुड. कैन कहां पर यूज करना है, कुड कहां पर यूज करना है, इसके अराउंड थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं. अब ये इमेज देखकर यार क्या समझ में आ रहा है कि देयर इज अ पर्सन हु कैन लिफ्ट थिंग्स. चीजों को उठा पा रहे हैं. चीजों को उठा पाना, किस वर्ड से आप इसे रिलेट करोगे? So if he is able to lift something, I would say it is his ability. ये उसका ability है, ये उसका strength है, ये उसका capacity है. ये सारी बातें हम लिख सकते हैं. So in sentences और in actions जहां पर हम ability, capacity, strength, इन तरह की चीजों की अगर हम बात कर रहे होते हैं, तो in that case we use can और could. अब दोनों का एक यूजेज मैंने आपको बता दिया. उसके अलावा कुड के और क्या क्या यूजेज होते हैं भी? एक जनरल बात, दैट इट इज पास्ट फॉर्म ऑफ कैन. कुड क्या होता है? कैन का पास्ट फॉर्म. इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में भी कुड का यूज होता है. वहां पे कुड क्या यूज होता है बेटा? फॉर फॉर्मल रिक्वेस्ट. कुड इज यूज्ड फॉर फॉर्मल रिक्वेस्ट. कैन का भाई एक चीज तो एबिलिटी एक्सप्रेस करना हो गया, और क्या है? और क्या इसका कोई रोल नहीं है स्टूडेंट्स? है, बिल्कुल है. इन इंटेरोगेटिव सेंटेंस कुड इज यूज्ड फॉर फ्रेंडली रिक्वेस्ट. कुड इज यूज्ड फॉर फ्रेंडली रिक्वेस्ट. ठीक है, ये हमने बात समझी कैन और कुड के क्या यूजेज थे. पास्ट फॉर्म ऑफ कैन होता है कुड, और interrogative sentences में where to use can, where to use could. Now what is the difference here? If I say friendly request, formal request, क्या मतलब है? Friendly request वो request जो आप अपने friend से करोगे, जहां पे you have that surety कि यार आपने कोई request करी है और आपका friend कहेगा हाँ भाई मान लिया आपकी request. That is what a friendly request is. When it comes to formal request, जो यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ कि could use करेंगे for formal request, वहां पर आप मुझसे कोई रिक्वेस्ट कर रहे हो, सर कुड यू रिपीट, कोई क्वेश्चन, कोई बात आपको नहीं समझ में आई. सो दैट इज योर रिएक्शन, दैट इज हाउ यू कमेंट कि सर कुड यू रिपीट. फॉर्मल रिलेशंस है, हो सकता है मैं आपकी रिक्वेस्ट मानूं, हो सकता है आपकी रिक्वेस्ट ना मानूं. सो दैट इज हाउ यू यूज कैन एंड कुड. नाउ एक और एरर डिटेक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से एक बहुत इंपॉर्टेंट बात स्टूडेंट्स मैं आपको बताने वाला हूं. एंड व्हाट इज दैट इंपॉर्टेंट बात?
कि विथ कैन एंड कुड, विथ कैन और कुड, इसके साथ कभी भी आप एबल टू को यूज नहीं करते हो. यू नेवर यूज एबल टू विथ कैन एंड कुड. क्या रीजन हो सकता है यार? बड़ा सिंपल सा रीजन है. कैन और कुड अबिलिटी को ही एक्सप्रेस कर रहे हैं. अगर कैन और कुड अबिलिटी को ही एक्सप्रेस कर रहे हैं, तो डू यू थिंक एबल टू का कोई रोल वहां पे बनता है? आई डोंट थिंक सो. सो दैट इज ऑल अबाउट कैन एंड कुड. कैन और कुड के बारे में इतना ही डिस्कशन मुझे आपके साथ करना था. पर कोई भी चीज हमने सीखी, दैट इज ओनली 50% ऑफ द जॉब डन. The other 50% is usage. So let's focus on the usage. कहां पर मैं इसे यूज कर सकता हूं कैन और कुड को? So I will write a few sentences here. I'll write a few sentences. Okay, so here's my first sentence. My grandmother is 82 years old. She's quite old now. Still, she dash read. Still, she dash read without glasses. ये रहा एक सेंटेंस. टोटल एग्जाम ओरिएंटेड सेंटेंस है. बेसिक यूजेज आप समझ गए हो. एग्जाम में सिर्फ क्या होता है? एग्जाम में सिर्फ क्वेश्चन पूछने का तरीका डिफरेंट हो सकता है, पर बेसिक चीजें तो आप समझ चुके हो ना. So if I say my grandmother is 82 years old, still she dash read without glasses. Now reading something has to do with ability. आपकी ability पे depend करता है. So for ability we use can. So still she can read without glasses. That is the correct modal verb that we'll use here. और यही यूजेज होता है. आई थिंक ये एग्जाम्पल आपको क्लियर है. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट सेट ऑफ मॉडल वर्ब्स जिनके अराउंड हम डिस्कशन करने वाले हैं. एंड व्हाट इज दैट नेक्स्ट सेट ऑफ मॉडल वर्ब्स? आप देख रहे होगे हर जगह पॉसिबिलिटी 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 दिख रही है. पॉसिबिलिटी की बात हो रही है. सो वेन एवर वी टॉक अबाउट पॉसिबिलिटी, वी हैव थ्री मॉडल वर्ब्स टू डील विथ. पॉसिबिलिटी एक्सप्रेस करने के लिए वी कैन यूज मे, वी कैन यूज मस्ट, वी कैन यूज माइट. पॉसिबिलिटी एक्सप्रेस करने के लिए दिस इज व्हाट वी कैन डू. वी कैन यूज एनी ऑफ दीज थ्री मॉडल वर्ब्स. अब इनके यूजेज में डिफरेंस क्या है सर? क्या मैं कहीं भी मे लगा दूं, कहीं भी माइट लगा दूं, विल दैट वर्क? आई डोंट थिंक सो. तो क्या वर्क करेगा, इस पर जरा बात कर लेते हैं. सो वी यूज मे. मे के क्या क्या यूजेज हैं, माइट के क्या क्या यूजेज हैं, इन पर जरा बात कर लेते हैं. मे जस्ट एक्सप्रेसेस पॉसिबिलिटी. मे सिर्फ पॉसिबिलिटी बताता है. दैट पॉसिबिलिटी कैन बी हाई, इट कैन बी लो. मे सिर्फ पॉसिबिलिटी बताता है. मैं ये नहीं बताता है कि कोई भी एक्शन होने वाला है. सिर्फ पॉसिबिलिटी बताता है. हाई लो कुछ भी नहीं, वीक स्ट्रॉन्ग कुछ भी नहीं. What else? May is also used in weather forecasting. Weather forecasting students. आप IMD अगर आप जानते हो what is IMD, so IMD की कोई भी रिपोर्ट होती है उसमें हमेशा may यूज होता है फॉर वेदर फोरकास्टिंग. और may का क्या यूज होता है? फॉर रिक्वेस्ट विथ रिस्पेक्ट. रिक्वेस्ट विथ रिस्पेक्ट ऐसे सेंटेंसेस आपने सुने होंगे. मे आई कम इन, मे आई हेल्प यू, may I join you. So what are these sentences? These sentences are request, but they have some respect as well. So that is what may does. Might क्या करता है? Might के बारे में यहां पे लिख लेते हैं. पहली बात, might is past form of may. Might is past form of may. पहली बात, past form of may. दूसरी बात, might also expresses possibility, but it expresses weak possibility of something. may सिर्फ possibility express करता है, but might किसी भी एक्शन के होने की बहुत ज्यादा वीक पॉसिबिलिटी को एक्सप्रेस करता है. कहता है कि यार बहुत कम चांसेस हैं किसी चीज के होने के. we'll be coming to a few sentences, few examples as well. Let's talk about must then. must क्या करता है?
must expresses the strongest possibility, और should I say possibility ही नहीं, वो श्योरिटी बता देता है. Must also expresses compulsion. कंपल्शन से मेरा क्या मतलब है, इस पर मैं आऊंगा. दैट इज व्हाट मे, माइट एंड मस्ट डू. नाउ लेट्स हैव थ्री एग्जांपल्स फॉर ऑल दीज थ्री मॉडल वर्ब्स, और उसके बाद आई डोंट थिंक कुछ भी ऐसा बचेगा जो सीयूईटी 2025 में आया और मेरे स्टूडेंट्स को ट्रबल करेगा. आई रियली डाउट दैट. सो लेट्स हैव अ फ्यू एग्जांपल्स नाउ. अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ स्टूडेंट्स, अकॉर्डिंग टू आईएमडी, according to IMD is Indian Meteorological Department. IMD, the city dash, experience showers in the evening. So according to IMD, the city dash experience showers in the evening. Now, as I said, weather forecasting, weather predictions जितने भी होते हैं, they all take modal verb may with it. So the correct modal verb that we should use here is may. ठीक है. और एक एग्जाम्पल देखते हैं. यहां पर आप मुझे बताएंगे कौन सा मॉडल वर्ब हम यूज कर सकते हैं. ये आप मुझे वीडियो एंड होने के बाद कमेंट में जरूर बताना. ये क्वेश्चन दे रहा हूं, इसका आंसर मैं नहीं बताऊंगा, आपसे एक्सपेक्ट करता हूं कि आप मुझे कमेंट सेक्शन में आंसर करके जरूर बताएंगे. सो candidates dash carry an original ID proof along with the admit card. ऐसे आपने एडमिट कार्ड में इंस्ट्रक्शंस शायद देखे होंगे. अगर देखे हैं तो मुझे जरूर बताना कि विच मॉडल वर्ब कैन वी यूज हियर. दैट इज योर जॉब. ये आपको कमेंट करके बताना है. भाई आज से आपकी इंग्लिश की सीरीज शुरू हो चुकी है, आपको पता है. आपको अगर प्रीवियस वीडियोस भी देखने तो आप प्रीवियस वीडियोस भी जाके देख सकते हो कि मेरा पढ़ाने का पैटर्न क्या रहता है. और अगर नहीं देखने हैं सो बी पेशेंट, होल्ड योर हॉर्सेस, सारे टॉपिक मैं लेकर आ गया हूं, टेंशन मत लो. सो आप इसे कमेंट करके बताएंगे. एक और सेंटेंस मैं आपको दे रहा हूं, यहां पर आप क्या मॉडल वर्ब यूज करेंगे. लेट्स डिस्कस दैट. शी हैज नॉट स्कोर्ड वेल. She has not scored well in the last 5 mocks. She dash do well in the 6th one. अब अगर मैं ऐसा कोई सेंटेंस लिख रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि भाई 5 मॉक्स में किसी बच्चे ने अच्छे स्कोर नहीं किया है, तो 6वें मॉक में वो अच्छा करेगा. इसके चांसेस क्या लगता है आपको, इसके चांसेस, इसकी पॉसिबिलिटी ज्यादा होगी या कम होगी? बस यही पूछना चाह रहा हूं मैं. सो अगर भाई 5 मॉक्स में अच्छा नहीं किया है, सो देयर आर वेरी वेरी लो चांसेस या वेरी वीक चांसेस, वेरी वीक पॉसिबिलिटी दैट स्टूडेंट विल डू वेल इन द नेक्स्ट वन. सो माइट का यूजेज यहां पर अप्रोप्रिएट है. दैट इज ऑल फॉर मे, माइट एंड मस्ट. मे, माइट, मस्ट में सिर्फ इतना डिस्कशन था. आगे डिस्कशन किस चीज पर होना है? विल एंड शैल. अब विल और शैल, आई वुड से दे ओनली एक्सप्रेस फ्यूचर इवेंट्स. फ्यूचर इवेंट्स के लिए यूज होते हैं, और विल और शैल में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं होता है. वी से दैट विथ फर्स्ट पर्सन I and we use shall. ठीक है. और सेकंड एंड थर्ड पर्सन के साथ we use will. बस यही रोल होता है विल और शैल का, और इनका कोई भी यूजेज नहीं है. बट देर आर सर्टेन एक्सेप्शंस एज वेल कि फर्स्ट पर्सन के साथ
आप विल कहाँ पे लगा देते हो? तो फर्स्ट पर्सन विल आ जाता है व्हेन देयर इज सम सेल्फ डिटर्मिनेशन, जो हम हर साल करते हैं, जो हम हर साल करते हैं, सेल्फ डिटर्मिनेशन। वी से कि यार आई विल क्लियर द एग्जाम दिस टाइम, आई विल स्कोर वेल इन द मॉक्स दिस टाइम। सो दैट इज अ काइंड ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन, हम खुद को चैलेंज करते हैं। सो इन दैट केसेस यस यू कैन यूज विल विथ फर्स्ट पर्सन, बट मेजोरिटी ऑफ द टाइम्स आप फर्स्ट पर्सन आई और वी के साथ शैल ही यूज करते हैं। विल और शैल का स्टूडेंट्स यही यूज होता है। Moving on to the next one, what do you see here? Now I see that tea and coffee यहाँ पर है, यहाँ पे bird है, and I wish मैं भी bird होता and I would fly in the sky. But is it possible? यहाँ पे मैं कुछ wish कर रहा हूँ. That's an imaginary sentence. तो here comes the use of would. सबसे पहला यूज तो बेटा यही हो गया। इमेजिनरी सेंटेंसेस में यूज होता है। कैसे यूज होता है इसके लिए हम एग्जांपल्स देखेंगे। इन इमेजिनरी सेंटेंसेस will is sorry would is also used for choice and preference, choice and preference, choice and preference। सो वुड के बेटा क्या क्या यूज होते हैं? सबसे पहला यूज होता है वुड का कि वुड इज पास्ट फॉर्म ऑफ विल, पास्ट फॉर्म ऑफ विल। ये इंफॉर्मेशन आपको कहाँ काम आएगी? ये इंफॉर्मेशन आपको काम आएगी नैरेशन टॉपिक में। नैरेशन अलग से पढ़ाऊंगा, बट नैरेशन में आपको ये चीज याद रखनी है कि विल चेंजेस टू वुड व्हेन वी से चेंज अ सेंटेंस फ्रॉम डायरेक्ट स्पीच टू इनडायरेक्ट स्पीच। ये बातें याद रखनी है। एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। अगर मैं ऐसा लिखता हूं स्टूडेंट्स की द गर्ल होप्ड दैट शी डैश क्लियर द एंट्रेंस एग्जाम। all my examples are centered around entrance exams, क्योंकि आपके लिए लाइफ में अभी कुछ भी बड़ा नहीं है इन एंट्रेंसेस एग्जाम्स के अलावा। सो एंट्रेंस एग्जाम्स को जितना बढ़िया आप कर सको, इन्हीं बातों पर आपको फोकस करना है। एंड आई होप कि आपकी प्रिपरेशन भी उसी डायरेक्शन में चल रही है। सो मूविंग ऑन टू दिस सेंटेंस नाउ, यहाँ पे लिखा हुआ है होप्ड लिखा है, तो ये पास्ट टेंस का वर्ब है, ये पास्ट टेंस का वर्ब है। एंड इफ इट इज अ वर्ब ऑफ पास्ट टेंस, तो आपको याद रखना है कि भी सारे वर्ब्स पास्ट के ही होंगे। ठीक है। सो एग्जाम में क्या हो सकता है? एग्जाम में विल लिखा होगा। अब अगर एग्जाम में विल लिखा है दैट मींस एरर डिटेक्शन का क्वेश्चन हो सकता है। सो एरर डिटेक्शन, एरर करेक्शन, दोनों बातें कैसे होनी है सारे टॉपिक्स के थ्रू आप समझते चलोगे। इन द मीन टाइम अभी मॉडल वर्ब्स में वुड का क्या यूजेज है, आई होप मेरे स्टूडेंट्स को इस बारे में क्लैरिटी है। मूविंग ऑन, एज आई सेड कि बेटा वहां पे टी एंड कॉफी वाला चीज था। सो ऐसे एग्जाम्पल्स में भी वुड आता है। आई डैश प्रेफर टी टू कॉफी। ठीक है। या इफ आई राइट आई डैश रादर डाई देन बेग, THAN। ठीक है। सो इन सेंटेंसेस में अगेन वी आर एक्सप्रेसिंग सम काइंड ऑफ चॉइस, सम काइंड ऑफ प्रेफरेंस। दैट इज व्हाट वी डू एंड दैट इज हाउ वी यूज वुड। ठीक है। वुड का यही यूजेज होता है। क्लियर है बात? बोल दो भाई। अगर बात क्लियर है तो मुझे वीडियो एंड होने के बाद कमेंट में लिखकर बता देना कि सर मजा आ गया मॉडल वर्ब्स में। अब कोई भी प्रॉब्लम नहीं बचता है। इट इज एज सिंपल एज दैट। सो आई वुड प्रेफर टी टू कॉफी, अगेन चॉइस और प्रेफरेंस वाला बात है। सिमिलरली आई वुड रादर डाई देन बेग, भीख मांगने से तो भाई मरना पसंद करूंगा, दैट इज समवंस चॉइस। और क्या यूजेज है वुड का? और क्या यूजेज है? इतने यूजेज बता दिए, एक यूजेज और देख लेते हैं। इमेजिनरी सेंटेंसेस लाइक वो बर्ड वाला सेंटेंस की दो सेंटेंसेस लिख लेते हैं इसके लिए। इफ
If I were a bird, I would fly in the sky. ये बात मैं आपको टेंसेस में भी पढ़ाऊंगा कि ये इमेजिनरी सेंटेंसेस क्या होते हैं. व्हाट इज इंपॉर्टेंट हियर इज कि दो दे आर इमेजिनरी सेंटेंसेस बट इसका ये मतलब नहीं कि आप कुछ भी स्ट्रक्चर यूज कर लोगे. इसमें भी एक प्रॉपर स्ट्रक्चर फॉलो करना है. दैट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ वर, वुड एंड मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म. वुड हैव फ्लोन नहीं होगा. अगर वुड हैव फ्लोन लिखा है तो वो गलत है. वुड हैव फ्लोन कहाँ होता है, ये टेंसेस वाले सेशन में, कंडीशनल्स में हम इसके अराउंड और डिस्कशन करेंगे. मूविंग ऑन टू दिस वन नाउ, व्हाट डू आई सी. आप कह रहे हो कि सर कुछ सजेशंस हो जाएं. सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू सजेस्ट इज कि आपका मॉडल वर्ब शुड क्या करता है. इट इज यूज्ड टू गिव सजेशंस. सिंपल रखेंगे चीजों को, बहुत ज्यादा इलैबोरेटिव नहीं जाएंगे. ऑल आई वांट टू से इज कि शुड इज यूज्ड टू एक्सप्रेस सजेशंस. सजेशंस देने के लिए हम शुड यूज करते हैं. सो इसके लिए एक एग्जांपल देख लेते हैं. इफ यू आर नॉट फीलिंग वेल, if you are not feeling well, you should consult a doctor. So if you are not feeling well, you should consult a doctor. कितना easy, कितना appropriate, कितना practical और कितना ऐसा सेंटेंस जो हम डेली लाइफ में यूज कर सकते हैं. सो मॉडल वर्ब्स. येट आप अपना CUET 2025 का प्रिपरेशन कर रहे हैं, दैट इज अ वेरी गुड थिंग. बट कोई भी चीज आप पढ़ रहे हो उसके यूजेज क्या है. सिर्फ रूल्स मगअप करना विल नॉट हेल्प यू गाइज. दैट इज अगेन ओनली 50% ऑफ द जॉब. आप उन रूल्स को अप्लाई कर पा रहे हो या नहीं, दैट इज वेयर द चैलेंज लाइज. तो और ऐसे कौन कौन से टॉपिक्स हैं जो आपको ट्रबल करते हैं, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना. मैंने सारे टॉपिक्स प्लान कर लिए हैं कि आपके क्या क्या टॉपिक्स, क्या क्या सेशंस आने वाले हैं. बट इफ यू गाइस फील कि सर ये टॉपिक आप जरूर ले आओ, आई डेफिनेटली डू दैट. नाउ व्हाट डू आई सी हियर. आई सी माई सेल्फ कि यार जब स्कूल में थे तो बस से स्कूल जाते थे. कौन से मॉडल वर्ब की बात कर रहा हूं मैं. बात कर रहा हूं अबाउट मॉडल वर्ब यूज्ड टू. वी यूज मॉडल वर्ब फॉर पास्ट का डिसकंटिन्यूड हैबिट. पास्ट डिसकंटिन्यूड हैबिट. पास्ट का हैबिट पास्ट में आप करते थे, अब नहीं करते हो बिकॉज अब आप स्कूल में नहीं हो. दिस हैज नथिंग टू डू विथ अबिलिटी. अबिलिटी वाली बात नहीं है. अब मैं स्कूल में हूं ही नहीं, तो मैं बस से स्कूल क्या करने जाऊंगा. ना तो मैं स्कूल टीचर हूं. ठीक है. सो इसके लिए एक सेंटेंस लिख लेते हैं स्टूडेंट्स. इफ आई से when I was in Delhi last year, when I was in Delhi last year, I used to go for a morning walk. ठीक है. सो दैट इज योर सेंटेंस. अब यूज टू और कुड में डिफरेंस क्या होता है, आपके मन में ये बात आ सकती है कि सर कुड भी आपने बताया था पास्ट के लिए, वहां पर बात अबिलिटी की हो रही थी, यहां पे बात हैबिट की हो रही है. मैं जब दिल्ली में था भाई, मैं मॉर्निंग वॉक पे जाता था, तो अगर मैं यहाँ पे कुड लिख दूं, इसका मतलब ये है कि मैं आई एम नॉट एबल टू गो फॉर अ मॉर्निंग वॉक नाउ. अबिलिटी का लेना देना नहीं है. ऑल इट हैज टू डू इज विथ हैबिट. पास्ट का डिसकंटिन्यूड हैबिट, दैट इज वेयर वी यूज टू. एंड बच्चा पार्टी, दैट इज ऑल फॉर टुडेज सेशन. दैट इज ऑल फॉर मॉडल वर्ब्स. आई एम प्रीटी श्योर आपको मॉडल वर्ब्स में मजा आया होगा. सेशन कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताना. And I'll be back with another video. Thank you so much, students. Bye bye.